हेलो बच्चों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम हेलो बच्चों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो बेटा जो ये टॉपिक है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी भी। ऑस्मोसिस में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आ रही थी। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है आपके जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें भी ये चैप्टर आना ही आना, क्योंकि फर्स्ट ही चैप्टर है। तो उसके बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और बोर्ड में भी बहुत पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो सॉल्वेंट्स होता है उसकी मूवमेंट्स होती हैं, उस हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं भी एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे आपको देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, कंसंट्रेशन C1 और C2, ये दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं जिसमें जो C1 है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, मतलब यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेरिजन टू C2। C2 में क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं भी जो C2 सॉल्यूशंस है उसमें सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, मतलब अपनी सॉल्वेंट की हाइयर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो या फिर हम ये भी बोल सकते हैं भी जो C2 है वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस की वो कम है, और C1 में क्या है, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो हाई है। तो सॉल्यूशंस की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो सॉल्वेंट है उसकी यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ से सॉल्वेंट अब कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो इसी को भी बोल सकते हैं हम ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो होता है उसके बाद में जो हमारा एक प्रोसेस आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और तो ऑस्मोटिक प्रेशर में बेसिकली क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं अपने हाइयर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन में, जहाँ पे क्या है जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, और बीच में एक तरह की स्पेशल मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको हम SPM बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेलोफिन की भी बनी होती है, पिग ब्लैडर की भी बनी होती है। ये क्या करती है, ओनली सोल्यूट के मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं ना उसी को अलाउड करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतले पोर्स होते हैं। अभी सोल्यूट के पार्टिकल जो होता है ना उनका साइज़ बड़ा होता है तो उनको ये मूव नहीं करवाती। तो जब ये सॉल्वेंट सोल्यूशन की तरफ मूव करता है ना तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई को से डिनोट किया जाता है। तो जो पाई होता है बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है, MRT होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।